और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा कस गया है। अतीक अहमद के खिलाफ ईडी की जांच तेज हो गई है। अतीक की 8 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त। ईडी ने 2 साल पहले दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अब ईडी का भी शिकंजा अतीक अहमद पर कसता जा रहा है। और देखिए, अतीक अहमद की जो 8 करोड़ की संपत्ति है वो पहले से ही जब्त हो चुकी है। 2 साल पहले ईडी ने एक मामला दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। उमेश पाल मर्डर केस में एसटीएफ को मिली है बड़ी जानकारी। लखनऊ के एक बिल्डर ने किया था फाइनेंस। अतीक अहमद का बेहद खास है ये बिल्डर पर उमेश ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। बिल्डर और उमेश के बीच जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा था। उमेश पाल हत्याकांड के 15 दिन पहले अतीक का बेटा असद बिल्डर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर लखनऊ से प्रयागराज भी आया था। और देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसने माफिया अतीक एंड फैमिली के पूरे खूनी प्लान को उजागर कर दिया है। जी हां, सीसीटीवी से खुलासा हुआ है कि माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश हत्याकांड से पहले शार्प शूटर साबिर से मिली थी। इस खुलासे के बाद अतीक के गुर्गों पर बड़े एक्शन की तैयारी कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक के गुर्गे ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली भी शामिल है। अतीक एंड फैमिली के खूनी प्लान की पोल खोलती है ताजा तस्वीर देखिए, जरा गौर से देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में बुर्का पहनी दिख रही है शाइस्ता परवीन, माफिया अतीक अहमद की पत्नी। शाइस्ता के साथ सफेद शर्ट पहने चल रहा शख्स खूंखार शूटर साबिर है। यह सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का है, यानी उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के ठीक 5 दिन पहले का। ऐसे में सवाल है कि शूटर साबिर के साथ शाइस्ता परवीन क्या कर रही थी। शूटर साबिर के साथ शाइस्ता माफिया अतीक के दूसरे शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। ये तस्वीरें बताती हैं कि माफिया अतीक ने भले ही साबरमती जेल से मर्डर का प्लान बनाया हो, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ और उसके दूसरे साथियों के साथ ही पत्नी शाइस्ता भी तैयार कर रही थी। उमेश पाल हत्याकांड की एफआईआर में नाम आने के बाद से माफिया की पत्नी शाइस्ता फरार है। सीसीटीवी में दिख रहा शूटर साबिर, बल्ली उर्फ सुधांशु और असाद भी फरार है। यह असाद माफिया अतीक का अकाउंटेंट बताया जाता है, जो बल्ली के साथ मिलकर अतीक की प्रॉपर्टी का काम देखता है। पुलिस अब इसकी तलाश में जुटी हुई है। शूटरों का बच पाना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस की 22 टीम हत्याकांड से जुड़े लोगों की तलाश में लगी है। उधर माफिया अतीक के भाई अशरफ से बरेली जेल में मिलने वाले 2 गुर्गे राशिद और फुरकान को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन जेल में साजिश रचने वाला अशरफ का साला सद्दाम फरार है। पुलिस ने बरेली में उस घर को सील कर दिया है जिसमें सद्दाम रहता है। पुलिस के निशाने पर अब माफिया अतीक के रिश्तेदार भी आ गए हैं। जिस फ्लोर में सद्दाम रहता था उसको सील करने की कार्रवाई विवेचक द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त फाइक इनक्लेव स्थित जितने भी घर हैं, उन घरों में जो भी रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो रेंट पर रहते हों या अतिरिक्त, उन सबका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है कि कोई गैर कानूनी तरीके से इन घरों में, इन कॉलोनी में नहीं रह रहा। बरेली जेल में बंद अशरफ की हो रही गैर कानूनी ढंग से मुलाकात के बाद अतीक के गुर्गों पर शिकंजा कस दिया गया है। अतीक के भाई अशरफ और उनके 2 बेटों पर यूपी की जेलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। तीनों की हाई सिक्योरिटी तन्हाई बैरक में रखा गया है। जेल में 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। प्रयागराज हत्याकांड के बाद माफिया अतीक के गुर्गे के खिलाफ अब बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। एसटीएफ की रडार पर अतीक के 34 सहयोगी हैं। पुलिस ने अतीक के 13 रिश्तेदारों की भी क्राइम कुंडली निकाल ली है। पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें इनकी तलाश में लगी हैं। पुलिस के निशाने पर अतीक का खूंखार शार्प शूटर बेटा असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम सहित उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले बाकी शूटर्स तो है ही।
उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी है। एसटीएफ की टीमें नेपाल और थाईलैंड सहित 5 राज्यों में इन शूटरों की तलाश कर रही है। पूर्वांचल के कई जिलों के साथ मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब में छापेमारी जारी है। मामले में पुलिस ने अब तक 2 शूटर अरबाज और उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। हत्याकांड के तीसरे दिन जहां अरबाज मुठभेड़ में मारा गया, वहीं 6 मार्च को शूटर उस्मान चौधरी भी अपने गांव के पास एनकाउंटर में मारा गया। इससे माफिया अतीक अहमद और उसकी फैमिली के साथ उसके साथियों और गुर्गों में खौफ है। लेकिन पुलिस और एसटीएफ ने हत्याकांड में फरार चले शूटरों पर बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। योगी सरकार ने प्रदेश में क्राइम पर रोक लगाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है। मार्च 2017 से लेकर अब तक कुल 10,500 मुठभेड़ हुई, जिसमें 178 हिस्ट्री शीटर मारे गए। इनमें 12 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए, जबकि 1400 पुलिसकर्मी घायल हुए। इन मुठभेड़ों के दौरान 23,000 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। माफियाओं के खिलाफ न केवल पुलिस एक्शन हो रहा है, बल्कि उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उनके आर्थिक साम्राज्य को भी ध्वस्त किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, मानवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए न्यूज़ नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। मानवेंद्र, बहुत सारे अपडेट्स इस मामले में आ रहे हैं। अब एसटीएफ को भी नई जानकारी हासिल हुई है। ये इस जानकारी में क्या कुछ टिप ऑफ मिला है? देखिए, ये जानकारी मिली है कि जो पूरा हत्याकांड हुआ था, इसमें एक बिल्डर ने फाइनेंस किया था जो लखनऊ का है, और उस पर अतीक अहमद का बेहद करीबी है। और ये बताया जा रहा है कि हत्याकांड से कुछ दिन पहले अतीक का बेटा लखनऊ से प्रयागराज आया था और 1,20,00,000 रुपए जो बिल्डर है उसने उससे लेकर के आया था, और यहाँ पर उसने जो शूटर्स है उसके साथ मीटिंग की थी। उसके बाद वापस वो लखनऊ चला गया था। फिर दोबारा वो 22 तारीख को आया था, लेकिन जो बिल्डर है इसकी उमेश पाल से भी अदावत चल रही थी। उमेश पाल ने इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा कई जमीनों को लेकर के विवाद था, तो इसका अपना खुद भी इंटरेस्ट था और इसीलिए शायद इसने फाइनेंस भी किया। और अतीक अहमद का बेहद करीबी है, अतीक अहमद के नाम पर ही वो अपना कारोबार चलाता था। और चूंकि प्रयागराज और लखनऊ और तमाम जगहों पर उसने जो जमीनें थी उस पर अवैध रूप से कब्जा किया था, ऐसी जानकारी आ रही है। और अतीक के सहयोग से किया था, तो पूरा जो नेक्सस है वो धीरे धीरे निकल करके सामने आ रहा है। ठीक है, पूरा जो जाल है, जो नेक्सस है, उसके तार लगातार खुलते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मानवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ क्या रुक रहे बस कुछ ही देर के लिए, थोड़े से इंतजार के बाद वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इमरान का शरीफ सरकार को चैलेंज।